सुपर इम्पैक्ट की कौन सी मनोकामनाएं नार्सिसिस्ट कभी भी पूरे नहीं होने देता। यह है आज की इस वीडियो का टॉपिक। तो चलिए फिर देखते हैं। अगर आपने कभी किसी नार्सिसिस्ट के साथ रिश्ता निभाया है, उसके साथ आप रह चुके हो, तो आप समझ सकते होंगे कि नार्सिसिस्ट सिर्फ कंट्रोल, अटेंशन और आपसे पावर चाहता है। वहीं दूसरी तरफ सुपर इम्पैथ एक ऐसा इंसान होता है जो दूसरों की भावनाओं को गहराई से महसूस करता है, दूसरों को हेल्प करता है और दिल से कनेक्शन बनाने की ख्वाहिश रखता है। लेकिन सवाल यह है, जब सुपर इम्पैथ अपनी सच्ची मनोकामनाओं को पूरा करना चाहता है तो नार्सिसिस्ट उसे क्यों रोकता है? आइए विस्तार से समझते हैं। लेकिन उससे पहले सुपर इम्पैथ की कुछ खास क्वालिटीज देखते हैं। तो सुपर इम्पैथ कोई आम इंसान नहीं होता। उसके पास 3 तरह की खास क्वालिटीज होती है, जिसमें नंबर 1 पर है गहरी समझ, डीप अंडरस्टैंडिंग। वो सामने वाले की तकलीफ बिना कहे समझ सकता है। नंबर 2, दिल से मदद करना। सुपर इम्पैथ हमेशा चाहता है कि सामने वाला इंसान इमोशनली बेटर फील करे, इसलिए वो हमेशा दूसरों की दिल से मदद करता है। नंबर 3, सेक्रीफाइस एंड लॉयल्टी। सुपर इम्पैथ रिश्ते में इतना इन्वेस्ट करता है कि खुद की हैप्पीनेस को वो भूल जाता है, और यही क्वालिटीज उसे खास बनाती है, आम लोगों से अलग बनाती है। अब देखते हैं नार्सिसिस्ट की कुछ खास क्वालिटीज। तो नंबर 1 पर है नार्सिसिस्ट रिश्ते में हमेशा कंट्रोल चाहता है। नंबर 2, नार्सिसिस्ट को दूसरों की ग्रोथ से जलन होती है। नंबर 3, वो हमेशा चाहता है कि सुपर इम्पैथ सिर्फ उसी के इर्द गिर्द घूमता रहे। नंबर 4, उसके लिए रिश्ता एक पार्टनरशिप नहीं बल्कि पावर गेम होता है। नंबर 5, सुपर इम्पैथ जितना ज्यादा शाइन करता है, नार्सिसिस्ट को उतनी तकलीफ होती है, उतनी इनसिक्योरिटी होती है। अब चलते हैं आज के असली सवाल पर। सुपर इम्पैथ की मनोकामनाएं क्या क्या होती है, और सुपर इम्पैथ की वो कौन सी मनोकामनाएं हैं जिन्हें नार्सिसिस्ट कभी भी पूरे नहीं होने देता। नंबर 1, सच्चा प्यार और इमोशनल सिक्योरिटी। सुपर इम्पैथ चाहता है कि कोई उसे इंटेंसिटी से प्यार करे, जिस इंटेंसिटी से वो खुद दूसरे से प्यार करता है। लेकिन नार्सिसिस्ट ऐसा कभी नहीं करता, क्योंकि उसका मकसद प्यार नहीं बल्कि सिर्फ इस्तेमाल करना होता है। नंबर 2, आज़ादी और रिस्पेक्ट। सुपर इम्पैथ रिश्ते में बराबरी चाहता है, लेकिन नार्सिसिस्ट सुपर इम्पैथ को कभी इक्वल नहीं मानता। वो खुद को खुदा मानता है, सुपर इम्पैथ से ऊंचे लेवल का मानता है। नंबर 3, ग्रोथ एंड ड्रीम्स। सुपर इम्पैथ करियर, टैलेंट और ड्रीम्स में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन नार्सिसिस्ट को डर लगा रहता है कि सुपर इम्पैथ इंडिपेंडेंट हो गया तो वो उसके कंट्रोल से बाहर चला जाएगा। इसलिए नार्सिसिस्ट सुपर इम्पैथ के गोल एंड ड्रीम्स कभी भी पूरे नहीं होने देते। उल्टा उसे हमेशा मेंटली एंगेज रखते हैं, ताकि वो अपने लाइफ में आगे न बढ़ पाए। नंबर 4, शांतिपूर्ण रिश्ता। सुपर इम्पैथ चाहता है कि रिश्ते में प्यार, शांति और ट्रस्ट हो, लेकिन नार्सिसिस्ट हमेशा ड्रामा, गैसलाइटिंग और मैनिपुलेशन करता रहता है, जिसके वजह से सुपर इम्पैथ हमेशा अशांत रहता है। नंबर 5, आत्मसम्मान, सेल्फ वर्थ। सुपर इम्पैथ चाहता है कि उसकी गुडनेस को वैल्यू मिले, लेकिन नार्सिसिस्ट बार बार उसे नीचे दिखाकर उसके सेल्फ स्टीम को तोड़ देता है। अब सवाल ये उठता है कि नार्सिसिस्ट आखिर ऐसा क्यों करता है? तो उसके कुछ रीजंस है। नंबर 1, फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल। अगर सुपर इम्पैथ स्ट्रांग हो गया तो नार्सिसिस्ट का कंट्रोल खत्म हो जाएगा। नंबर 2, इनसिक्योरिटी। इम्पैथ की अच्छाई और सक्सेस नार्सिसिस्ट को मिरर की तरह उसकी कमजोरियां दिखाती है। नंबर 3, जेलसी। नार्सिसिस्ट नहीं चाहता कि सुपर इम्पैथ दूसरों के नज़रों में ज़्यादा वैल्यू लगे। नंबर 4, डिपेंडेंसी क्रिएट करना। नार्सिसिस्ट चाहता है कि सुपर इम्पैथ सिर्फ उसी पर डिपेंडेंट रहे। एग्जाम्पल, मान लीजिए एक सुपर इम्पैथ लड़की है जो सिंगर बनना चाहती है। वो स्टेज पर परफॉर्म करना चाहती है, अपनी पहचान बनाना चाहती है,
लेकिन नार्सिसिस्ट बॉयफ्रेंड उससे कहता है कि यह सब तुम्हारे बस की बात नहीं है, लोग तुम पर नहीं बल्कि मुझ पर हंसेंगे, इसलिए अपने घर गृहस्थी पर ध्यान दो, अपने कामकाज पर, अपने पढ़ाई पर ध्यान दो। धीरे धीरे वो लड़की अपने सपने दबा देती है और उसकी मनोकामनाएं फिर वही मर जाती है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं, हजारों सुपर इम्पैथ की रियलिटी है। अब देखते हैं इसका क्या सोल्यूशन होता है। तो कुछ स्टेप्स है जिन्हें लेकर सुपर इम्पैथ अपनी लाइफ बदल सकता है। नंबर 1, सेल्फ अवेयरनेस। समझो कि तुम यूनिक हो और तुम्हारी डिजायर्स वैलिड है। नंबर 2, बाउंड्रीज सेट करो। नार्सिसिस्ट को हमेशा यस मत कहो, ना कहना सीखो। नंबर 3, इंडिपेंडेंस बिल्ड करो। फाइनेंशियल और इमोशनल इंडिपेंडेंस बनो, क्योंकि यही बात तुम्हें नार्सिसिस्ट के ट्रैप से बाहर निकालेगी। नंबर 4, सेल्फ लव प्रैक्टिस करो। याद रखो, सबसे बड़ा प्यार तुम्हें खुद से करना है, ना कि नार्सिसिस्ट से। तो अंत में सुपर इम्पैथ की सबसे बड़ी कामना होती है सच्चा प्यार, रिस्पेक्ट और अपनी पहचान। और नार्सिसिस्ट यही चीजें उसकी कभी पूरे नहीं होने देता। लेकिन अगर आप जागरूक हो जाते हैं, बाउंड्रीज सेट करते हैं, तो कोई भी नार्सिसिस्ट आपके ड्रीम्स को दबा नहीं सकता। आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगर आप किसी नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में फंसे हैं और वहां से बाहर निकलना चाहते हैं, तो बाहर निकलने में मैं आपकी 100% हेल्प करूंगा, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। थैंक यू।